हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम कैसी चल रही है आजकल आपकी जीटीयू की? आपका जीटीयू का ईजीडी का क्वेश्चन पेपर 28 मार्च को है। तो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइबर की जो फैमिली है उसमें आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है तो मैं मदद करने के लिए तुरंत तैयार रहता हूँ। और कल एक कमेंट थी कि कंप्यूटर एडेड ड्राइंग जो चैप्टर 9 है ईजीडी का, उसकी कुछ थ्योरी आप एक वीडियो बना के ले लो। तो आज मैंने तुरंत मेरी जो हैंड रिटन नोट्स थी उसके आधार पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑन कंप्यूटर एडेड ड्राइंग ईजीडी सब्जेक्ट हमारा जो 28 मार्च को एग्जाम पेपर है उसके लिए हेल्पफुल हो जाए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बना के डाला है। आप अ, बिना स्किप किए इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स में। पहला क्वेश्चन है, गिव द नेम ऑफ कमांड इन ड्रॉ टूल बार। ऑटोकेड में एक टूल बार है ड्रॉ टूल बार। तो ड्रॉ टूल बार में इंपॉर्टेंट कौन से कमांड्स होते हैं? तो आंसर है लाइन, पॉलीलाइन, पॉलीगॉन, रेक्टेंगल, आर्क, सर्कल, एलिप्स एटसेट्रा। तो इतने कमांड आप लिख सकते हैं एग्जामिनेशन में। आइए क्वेश्चन 2 पर जाते हैं। लिस्ट आउट कमांड इन मॉडिफाई टूल बार। तो मॉडिफाई नाम का जो टूल बार है उसमें कौन से कमांड्स होते हैं? तो आंसर है इरेज, मूव, कॉपी, मिरर, ऑफसेट, एक्सटेंड, ट्रिम, स्केल, चैम्फर, फिलेट एंड एरे। इतने कमांड्स मॉडिफाई टूल बार में होते हैं। चलिए क्वेश्चन 3 पर जाते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ लाइन कमांड? लाइन कमांड का यूज क्या है? तो लाइन कमांड इज यूज टू ड्रॉ अ लाइन। ऑटोकैड में लाइन कमांड का यूज करके हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन 4, ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ 100 mm हैविंग स्टार्टिंग पॉइंट 1 2020। तो हमें ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर का यूज करके लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, लेकिन उसके कमांड सीक्वेंस में दिखाने हैं। तो अगर एक लाइन हमें 100 mm लेंथ की ड्रॉ करनी है और उसका स्टार्टिंग पॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट पर 2020 है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? तो आंसर इस तरह से आप दिखा सकते हैं एग्जामिनेशन में। कमांड तो कौन सा, लाइन लिख दीजिए। पॉइंट 1 जो आपको दिया है 2020 मीन्स एक्स वैल्यू 20 है और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी 20 है, बाद में एंटर कर दीजिए। और पॉइंट 2, जैसे लेंथ है 100 mm तो 20 में 100 ऐड होंगे, तो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी 120, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू में चेंज नहीं होने वाला है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो वाई एक्सिस के डायमेंशन में कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट पर 120 लिखा दीजिए, वाई कोऑर्डिनेट पर 20 लिख दीजिए और एंटर दे दीजिए, तो ऑटोमेटिकली लाइन जनरेट हो जाएगी ऑटोकैड कमांड में। तो इस तरह से आप कमांड लिख के एग्जामिनेशन में दिखा सकते हैं। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द यूज ऑफ पॉलीलाइन कमांड? जैसे लाइन कमांड है वैसा एक पॉलीलाइन कमांड है। तो आंसर है पॉलीलाइन कमांड इज यूज टू क्रिएट स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स, आर्क सेगमेंट्स और अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। लाइन सेगमेंट्स भी हम यूज कर सकते हैं, आर्क सेगमेंट्स, और दोनों का कंबाइन इस्तेमाल भी पॉलीलाइन कमांड में होता है। लाइन सेगमेंट्स एज वेल एज आर्क सेगमेंट्स एज वेल एज दोनों का मिक्सिंग, लाइन एंड आर्क। क्वेश्चन 6, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड पॉलीलाइन? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन था, लाइन कमांड एंड पॉलीलाइन कमांड में डिफरेंस क्या है? तो लाइन के लिए हम लिख सकते हैं, इट इज अ सिंगल ऑब्जेक्ट विथ टू एंड्स एंड नो विड्थ। लाइन में विड्थ नहीं होती है। इट मे हैव अ लाइन वेट विच इज नॉट सेम एज द विड्थ। तो लाइन में विड्थ होती नहीं है। पोलीलाइन में इट इज कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट विथ मल्टीपल स्ट्रेट एंड आर्क सेगमेंट्स। जैसे मैंने कहा था वैसे लाइन सेगमेंट्स भी है, आर्क सेगमेंट्स भी है। इट मे हैव अ ग्लोबल विड्थ एंड सेगमेंट्स मे हैव इंडिविजुअल विड्थ। यहाँ विड्थ अवेलेबल है और विड्थ का एग्जिस्टेंस है। तो ये लाइन और पॉलीलाइन के बीच का डिफरेंस है। ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आप स्क्रीनशॉट करके आपके लिए खुद के लिए तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन 7, व्हाट इज द यूज ऑफ पॉलीगॉन कमांड? पॉलीगॉन कमांड का यूज क्या है?
Polygon command is used to draw any regular shape. Polygon like square, pentagon, hexagon, octagon, triangle, ऐसा कोई भी polygon, regular polygon जो है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं क्वेश्चन 7 में polygon command का इस्तेमाल करके। क्वेश्चन 8, एक्सप्लेन स्टेप्स टू ड्रॉ हेक्सागन ऑफ 30 mm साइड। समझ लो कि हमें हेक्सागन ड्रॉ करना है जिसकी रेगुलर साइड 30 mm की है और ऑटोकैड में हमें यूज वो ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे? तो उसके स्टेप्स हमें दिखाने हैं। कैसे? आंसर में कमांड लिख दो पहले पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड 6 क्योंकि हेक्सागन है, 6 करके एंटर कर दो। स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ एज, पहला जो एंड पॉइंट है उसको हम 0 0 ले लेते हैं, ओरिजिन पॉइंट। एंड स्पेसिफाई द सेकेंड एंड पॉइंट ऑफ एज 30 0, जैसे यहाँ मैंने ड्रॉ करके दिखाया, पहला एंड पॉइंट यहाँ 0 0 ले लिया। फिर एक लाइन मुझे ड्रॉ करनी है, तो दूसरा जो एंड पॉइंट है उसके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं कैसे दिखाऊंगा? 30 और 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसकी लेंथ है 30, तो ये सेगमेंट, ये कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 30 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। वैसे एक लाइन सेगमेंट एक साइड का इंडिकेशन दे दो। कमांड दिया हमें 6 साइड जनरेट करनी है, पॉलीगॉन कमांड है, तो ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन मींस हेक्सागन जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप कमांड दिखा सकते हैं। क्वेश्चन 9, एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स टू ड्रॉ रेक्टेंगल। ड्रॉ रेक्टेंगल ऑफ 60 mm मल्टीप्लाइड बाय 40 mm साइज। रेक्टेंगल ड्रॉ करने की कौन सी मेथड है, और वैसे वहां हमें 60/40 का रेक्टेंगल जनरेट करना है। तो पहली मेथड मैंने यहाँ लिख के दिखी, कमांड है रेक्टेंगल। हम रेक्टेंगल कमांड का यूज करके रेक्टेंगल जनरेट कर सकते हैं ऑटोकैड में। तो कमांड रेक्टेंगल, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, तो पहला कॉर्नर पॉइंट 0 0 रहेगा यहाँ जैसे दिखाया ओरिजिन। एंड स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट 60/40, सामने वाला जो कॉर्नर है उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम में इंडिकेशन कैसे होगा? 60/40, क्योंकि ये लेंथ है 60, तो x की वैल्यू 60 आएगी, y की वैल्यू 40 है तो 40। तो आमने सामने दो कॉर्नर्स के हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखा देते हैं, बाद में ऑटोमेटिकली रेक्टेंगल जनरेट हो जाएगा। तो ये रेक्टेंगल जनरेट हुआ रेक्टेंगल कमांड की वजह से। मेथड 2 उसकी बात करते हैं। मेथड 2 में कमांड हम यूज करते हैं लाइन, और लाइन कमांड यूज करके हम कैसे दिखाते हैं? तो पॉइंट 1, जैसे पहला पॉइंट मैंने लिया 0 0, आप समझ जाएंगे 0 0 करके एंटर कर दो। पॉइंट 2, तो पॉइंट 2 मीन्स यहाँ, तो उसकी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 60 होगी और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो यहाँ एक लाइन जनरेट हो जाएगी, 60 0 करेंगे तब एंटर कर दो। पॉइंट 3, तो पॉइंट 3 में एक्स कोऑर्डिनेट 60 सेम रहेगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 की जगह 40 हो जाएगी, तो दूसरी लाइन जनरेट हो जाएगी, एंटर कर दो। पॉइंट 3 60/40 एंटर हो गया। पॉइंट 4, तो पॉइंट 4 में 0, क्योंकि 60 से ये साइड x की वैल्यू 0 होगी, y की 40 होगी, तो 0 40 लिख दो, एंटर हो कर दो। एंड पॉइंट 5 लास्ट में फिर 0 0 एंटर, फिर एंटर, 2 बार एंटर करेंगे तो रेक्टेंगल इस तरह से भी जनरेट हो जाएगा जहां हमने लाइन कमांड का यूज किया है। और स्टूडेंट्स, ये जो थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं यहाँ रुकता हूँ, और एक बात आपको कहने वाला हूँ कि आपकी एग्जाम 28 मार्च को ईजीडी की है। मैंने मेरा सिलेबस ईजीडी का आपके सिलेबस के साथ चलाया है। जैसे ईजीडी की एग्जाम 28 को खत्म होती है, तो उसके बाद अगले सेमेस्टर में आपका आने वाला सब्जेक्ट बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। वैसे आरएनएम एकेडमी चैनल बनी ही इसलिए है कि इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स 1 बाय 1 में लेने वाला हूँ। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, जो आपके अगले सेमेस्टर में आने वाला है। तो मेरी चैनल्स के साथ बने रहिए, और बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का भी एडवांटेज जरूर लीजिए। अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए वो सब्सक्राइब करें, और पहले दिन से इस चैनल के साथ जुड़ने के बाद आप बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस भी टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे, और कोई क्वेरी है तो मेरी हेल्प ले पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रनिंग एग्जाम।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।